हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग एंड एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। फिंगर्स की थिकनेस को आप इनके बेस फैलेंजेस से यहाँ से जज कर सकते हैं। फिंगर्स का थिक होना अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को दर्शाता है। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं व्यक्ति को मिलनसार नेचर का बनाती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। अगर हम इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर की बात करें तो यह फिंगर आपको मीडियम लेंथ में नजर आएगी, लेकिन काफ़ी थिक है और बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की थिक फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होगा। साथ ही साथ एक आध्यात्मिक टाइप की नेचर, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। जिनकी बृहस्पति फिंगर स्ट्रांग होती है, स्ट्रेट होती है, ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं। दूसरों का सही मार्गदर्शन करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो बहुत अच्छी लेंथ में और काफ़ी अच्छी थिकनेस में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रांग होना व्यक्ति को काफ़ी मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड भी होते हैं। एक न्याय प्रिय टाइप की नेचर, एक अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और लंबाई में इनकी गुरु फिंगर से काफ़ी अधिक है। जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में होती है, स्ट्रेट होती है, ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़, काफ़ी क्रिएटिव टाइप की नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो और ख़ास तौर पर तर्जनी से अधिक लंबाई में हो, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर नुकसान का भी भय हो, नुकसान की संभावना हो। जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल जाएगी। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को एक अच्छा सोशल सर्कल भी देता है, एक अच्छी पहचान ऐसा व्यक्ति समाज में बना पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह फिंगर हल्की सी लो सेट है। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर, इनकी बृहस्पति फिंगर, तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर लो सेट है, बाकी की फिंगर्स के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई। इस तरह की
मरकरी फिंगर का होना व्यक्ति को थोड़ा शाई नेचर दे सकता है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव आपको ऐसे व्यक्ति का देखने को मिल जाएगा। लेकिन इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है, यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है। लंबाई में यह फिंगर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका गुरु पर्वत यानी तर्जनी उंगली के नीचे का यह हिस्सा आपको काफ़ी उठा हुआ, काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। गुरु पर्वत का उठा हुआ होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। जिन लोगों का यह माउंट उभरा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, सोसाइटी में काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाते हैं और बृहस्पति का स्ट्रॉन्ग होना जीवन में सुख देने वाला होता है। इनका बृहस्पति अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक नेचर के होते हैं और ख़ास तौर पर मिडिल एज के बाद ऐसे व्यक्ति का झुकाव अध्यात्म की तरफ भी होने लगता है। थोड़ी वैराग्य की भावना भी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस माउंट के ऊपर जो कुछ रेखाएं हमें नजर आ रही हैं, जिन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस भी कहते हैं, जब भी कुछ रेखाएं इस तरह से नीचे से ऊपर का रुख करें तो इन रेखाओं को तरक्की की रेखाएं कहा जाता है। और ख़ास तौर पर गुरु पर्वत पर ऐसी रेखाएं मौजूद हों तो ऐसा व्यक्ति अपनी सूझबूझ से, अपनी विजडम से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे शनि का माउंट आपको सेंटर से दबा हुआ नजर आएगा और इस माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति का शनि माउंट दबता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में समय समय पर काफ़ी संघर्ष भी देखना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ता है। जीवन में अप्स एंड डाउन्स का सिलसिला भी ऐसे व्यक्ति के बना रहता है। लेकिन अच्छी बात क्या है यहाँ पर कि इनके हाथ में एक लंबी शनि की रेखा है, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं। आपको दिखाना चाहूँगा हम किस रेखा की बात कर रहे हैं। यह रेखा जो आपको इस एरिया से ऊपर का रुख करती हुई नजर आएगी। ऐसी रेखा अगर हाथ में कंप्लीट हो, स्पष्ट हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। भले ही जीवन में कुछ उतार चढ़ाव तो रहेंगे, लेकिन इस रेखा का होना व्यक्ति को बहुत लकी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी पाता है और ख़ास तौर पर ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होती है। इनके हाथ में शनि पर्वत पर भी यह खड़ी रेखा मौजूद हो, जैसे आपको इस एरिया में नजर आएगी। यह जो शनि का माउंट है, यहाँ पर आपको यह रेखा बिल्कुल क्लियर नजर आएगी और यह रेखा व्यक्ति को एक बहुत ही कंफर्टेबल ओल्ड एज देती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो शनि की तरह ही यह माउंट भी हल्का सा दबा हुआ है और सूर्य माउंट का दबना जीवन में से यश को कम करता है। ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य पर्वत दबता है, दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई इनाम, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है। भले ही यह रेखा शनि रेखा की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन बहुत ही हल्की रेखा आपको इस एरिया में नजर आएगी और यहाँ से अगर एक रेखा इसमें और मिलती हुई कुछ इस तरह की फॉर्मेशन सूर्य पर्वत पर बनती हुई, जो इंडिकेट करती है कि ओल्ड एज में पहुंचकर ऐसा व्यक्ति अच्छी पहचान समाज में बना पाने में कामयाब रहता है। एक अच्छी रिकॉग्निशन ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी में मिल जाती है। अगर मरकरी की बात करें तो आप देखेंगे इनका जो मरकरी का माउंट है उठा हुआ है। मरकरी माउंट अगर किसी व्यक्ति का इस तरह से उभरा हुआ हो, मरकरी फिंगर लंबी हो, तो ये व्यक्ति को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देती है। अगर साथ में मरकरी रेखा भी हो तो ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी अच्छा होता है। यह जो रेखा आप देख पा रहे हैं, इसको मरकरी लाइन कहा जाता है। ये रेखा जितनी ज़्यादा लंबी हो, जैसे अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा इस तरह से हो, तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन यानी बिजनेस करने की समझ
ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर यह रेखा शॉर्ट भी है तो भी यह काफ़ी अच्छे फल देती है। ऐसे व्यक्ति की विजडम स्ट्रांग होती है, पूर्वानुमान लगाने की क्षमता काफ़ी बेहतर होती है और ऐसा व्यक्ति जीवन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस के जरिए भी धन कमा पाने में कैपेबल होता है। अगर हम इनकी हार्ट लाइन को देखें, आप देखेंगे यह रेखा कुछ इस तरह से गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई और आगे चलकर इस तरह से गुरु पर्वत में ऊपर की तरफ मुड़ती हुई एक कर्व्ड हार्ट लाइन के तौर पे आपको नजर आएगी। इस तरह की हार्ट लाइन व्यक्ति को काफ़ी अच्छे दिल का मालिक बनाती है। यह हार्ट की लाइन है और जब भी हार्ट लाइन का कनेक्शन यहाँ पर यानी बृहस्पति के साथ हो, गुरु पर्वत के साथ हो, तो ऐसा व्यक्ति दिल से आध्यात्मिक होता है, दिल का बहुत अच्छा होता है, केयरिंग टाइप की नेचर रहती है, दूसरों की हेल्प करने वाली एक सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आकर यह रेखा थोड़ी सी शैलो होती हुई जो लेटर एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज भी दे सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ और कुछ इस तरह की समस्याएं, लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्याएं व्यक्ति को ओल्ड एज में चलकर होने की संभावना बढ़ जाती है जब यह रेखा ब्रोकन हो या शैलो हो। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर माइंड लाइन आपको कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में ही नजर आएगी। एक स्ट्रेट लाइन के तौर पर मस्तिष्क की रेखा यहाँ पर मौजूद है, एक शार्प माइंड को इंडिकेट करती है। लेकिन अगर यह रेखा जीवन रेखा से हटकर चल रही हो, यह इनकी जीवन की रेखा है, इससे बिल्कुल एक गैप के साथ चलने वाली मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को इंडिपेंडेंट नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही अपने डिसीजंस लेने वाले होते हैं और एक इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा जिद्दी स्वभाव, थोड़ी रेबिलियन नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल सकती है। जीवन रेखा की बात करें तो इनकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लेंथ में है। जीवन रेखा के लास्ट में आपको एक फिश जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। यह जो एक साइन आप देख सकते हैं, अभी यह पूरी तरह से कंप्लीट साइन नहीं इसको हम कहेंगे, लेकिन यह काफ़ी हद तक एक फिश जैसी शेप बनाता हुआ एक चिन्ह आपको इस एरिया में नजर आएगा। जीवन रेखा के लास्ट में यह जो एरिया होता है इसको केतु का माउंट कहते हैं और केतु पर्वत पर अगर ऐसा साइन बने तो जीवन में कई बार आकस्मिक धन का लाभ होता है। शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होने के योग ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिल सकते हैं। इनकी लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा को देखें तो एक लंबी लाइफ लाइन आपको इनकी हथेली में नजर आएगी। कुछ इस तरह से बिल्कुल रिस्ट तक पहुंचती हुई, कलाई तक पहुंचती हुई एक लंबी जीवन रेखा आपको नजर आएगी, जो एक लंबी एज को लगभग 80 से लेकर 85 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय करते हैं। जीवन रेखा का स्ट्रांग होना अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करता है। जीवन रेखा के साथ साथ एक रेखा और चल रही है जिसकी वजह से व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है और इस तरह की रेखा जब भी जीवन रेखा से जुड़ती है तो इसको गार्डियन एंजल लाइन भी कहा जाता है। जिनके हाथ पर ऐसी रेखा हो, ऐसे व्यक्ति जीवन में अगर किसी भी तरह की किसी दिक्कत में होते हैं तो इन्हें कोई ना कोई इनका ईष्ट या कोई इनकी जो कोई अदृश्य शक्ति जिसको हम कह सकते हैं वो हेल्प करती है। इसे गार्डियन एंजल कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस भी काफ़ी अच्छी होती है और जब भी ऐसा व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है तो कुछ ना कुछ हेल्प भगवान की तरफ से ऐसे व्यक्ति को मिलती है जिनके हाथ में इस तरह की रेखा जो जीवन रेखा से जुड़ी हुई हो नजर आए। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें, आप देखेंगे वीनस का यह जो माउंट है काफ़ी अच्छा है, उभरा हुआ है। उठा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है और यहाँ पर कुछ रेखाओं का होना फैमिली वरीज को इंडिकेट करता है। और अगर हम इनके चंद्र पर्वत को देखें, आप देख सकते हैं मून का एरिया काफ़ी स्मूथ है। चंद्र पर्वत से आपको कुछ रेखाएं भी नजर आएंगी इस तरह की, जिसकी वजह से जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं रहती हैं और जितनी अधिक रेखाएं चंद्र पर्वत पर हों उतनी ज़्यादा एंग्जाइटी और बेचैनी जैसी समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। अगर मंगल की बात करें तो मंगल का माउंट इनका काफ़ी स्ट्रांग है
और यह जो गार्डियन एंजल लाइन आपको नजर आ रही है यह भी मार्स माउंट के ऊपर ही बनती है। उठा हुआ मंगल का माउंट व्यक्ति को एनर्जी एंड स्टैमिना प्रोवाइड करता है, लेकिन थोड़ा अग्रेशन भी स्ट्रॉन्ग मार्स की वजह से देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।